प्रिय महानुभावों एवं देवियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है। हम मनुष्य जीवन भर यानी जीवन पर्यंत सुख शांति की तलाश में मृग तृष्णा की भांति संसार में भागते रहते हैं और लगता है कि हमें सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, पर जीवन पर्यंत प्रयास के बावजूद भी हमारा जीवन सुख शांति से खाली ही रहता है और अंत में हम इस संसार से उदासीन अवस्था में ही विदाई मांग लेते हैं। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पता बताया है, ठिकाना बताया है कि असली सुख और शांति कहाँ है। ये हमारे जीवन में जब तक सिद्ध ना हो जाए हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति का अर्थ होता है, पहले तो भक्त होना होगा। भक्त होने का मतलब है एकाकार, संयुक्तता। भक्त शब्द से ही भक्ति शब्द बना है। कहाँ एकाकार होना है, किसमें संयुक्त होना है, इसे समझ लेते हैं। हमारी मनोवृत्तियाँ सुख शांति की खोज में इस दुनिया में भागती रहती है, भटकती रहती है जीवन पर्यंत। इसे लगता है यहाँ सुख है, वहाँ सुख है। फूल पाने की आशा में इसे कांटा ही चुभता है। ये हमारे जीवन का अनुभव है। कहते हैं भक्ति स्वतंत्र। स्वतंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है स्व माने निज, तंत्र माने शासन, निजानुशासन यानी आत्मानुशासन। जिस दिन हम आत्मा के शासन में होते हैं उस दिन से हमारे जीवन में भक्ति की शुरुआत होती है। आगे कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। परंतु इसे बिना सत्संग के प्राणी पा नहीं सकता। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि सत्संग क्या है। सत्य, ये संसार भी सत्य है, पर ये बदलने वाला सत्य है। जो न बदलने वाला सत्य है, जो नित्य नूतन और एक रस है, वो हमारी अपनी आत्मा है, हमारा चेतन स्वरूप है, हमारा ज्ञान स्वरूप है, हमारा निज स्वरूप ही है। जब हमारी मनोवृत्तियाँ निज स्वरूप में यानी आत्मा में लीन होती है, उस समय जो हमें अनुभव होता है उसे ही संत महात्माओं ने, सत्शास्त्रों ने परम सुख कहा है, परम शांति कहा है। आगे कहते हैं
पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संस्कृति करंता। जब हमारे जीवन में पुण्य का उदय होता है, पुण्य का पुंज जमा होता है, तो हमें सच्चे संत से मिलन होता है। और जब सच्चे संत से मिलन होता है तो हमें सत्य में जीने की कला का ज्ञान होता है, सत्य का ज्ञान होता है, सत्य वचन सुनने को मिलता है। और हमारी मनोवृत्ति जब आत्मा में ठहरती है, तब जो हमें आत्मानुभूति होती है वही परम सुख है, परम शांति है। एक और जगह रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है ये जीव, ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि ये स्वतंत्र सत्ता है, ये किसी का अंश नहीं है। जो अखंड है, अनूप है, अनंत है, उसका अंश भला कैसे हो सकता है? कोई वस्तु नहीं है आत्मा जो उसका अंश हो जाए। पर जो दूसरी पंक्ति है उसमें कहते हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन यानी आत्मा अमल है, निर्विकार है, इसमें कोई गंदगी नहीं है, शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य है। और वही वस्तु, दिव्य वस्तु, जो देखने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, पर उसका अनुभव होता है। चेतन अमल सहज सुख राशि, वही सहज में सुख का भंडार है। पर ये जब तक हमारे जीवन में स्वयं सिद्ध न हो जाए, हमें विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश करें, भगवान को नहीं ढूंढे, किसी परमात्मा को नहीं ढूंढे, राम कृष्ण को नहीं ढूंढे, हम उस असली संत को, असली आत्मज्ञानी संत को, असली आत्मज्ञानी गुरु को ढूंढे, जो हमें सत्य का साक्षात्कार करा सके और मनोवृत्ति को, अपनी मनोवृत्ति को आत्मा में विश्राम कैसे पाएं, इसकी युक्ति बता सके। ऐसे संत महात्मा की तलाश हमें करनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सुख शांति स्थापित हो सके। बोलिए प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय।